आप हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज मेहरा जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना और काशी को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं, समझते हैं। काशी की तासीर भी आप समझते हैं, उसकी जो लोगों की भावनाएं काशी से जुड़ी हुई हैं उसको भी आप बेहतर समझते हैं। जो पुनर्निर्माण पुनरुद्धार की बात कही जा रही है काशी के घाटों की, मणिकर्णिका घाट हो या चाहे अन्य घाट हो, उसके बाद अब ये नया विवाद जो खड़ा हुआ है, जिस तरीके से वहां तोड़फोड़ हुई है, बताया जा रहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। डीएम कह रहे हैं कि जो मूर्तियां हटाई गई हैं, कुछ मूर्तियों को हटाया गया, उनको संरक्षित किया जा रहा है और उनको बाद में जब ये घाट बनेंगे उसके बाद उनको स्थापित किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि तमाम मूर्तियों, तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि अब झूठ कौन बोल रहा है? देखिए मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जो स्थानीय मंदिरों और पुजारी, पंडा, नाविक, स्थानीय निवासी हैं, क्या जी। उनसे राय ली गई या उनको इसमें रखा गया? जी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पाल समाज समिति ने भी शिकायत की थी, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा। एक तो ले लो, छोटे वाले में उनकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई? दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर वो एआई जनरेटेड वीडियो है, सरकार के पास तंत्र है, खुलासा करे, बताया कि एआई जनरेटेड है। तो तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। निश्चित रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग पहले चाहते जीर्णोद्धार का मतलब ये नहीं है अहिल्याबाई की मूर्ति जो तस्वीरों में दिख रही है नीचे गिरी पड़ी है, बुलडोजर चल रहा है, तो उसके संरक्षण के और भी तौर तरीके होते हैं। और भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, इससे पहले काशी का भी हुआ। तो क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी? हाँ, रास्ते अगर चौड़े नहीं है तो चौड़े किए जाते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप जो चीजें कर रहे हैं इससे कुछ देश का भला नहीं होने वाला। क्या मंदिर जो यहाँ आ रहे हैं लोग, उनकी आस्था, आज आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ लोग आए, कल 10 लाख लोग आए थे, परसों हो सकता है 15 करोड़ लोग आ जाए, तो इनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक बात है, लोगों के हम इस चीज को मानते हैं। अब 2026 में 25 में लोगों की सनातन के प्रति आस्था बढ़ी है, आस्था बढ़ी है तो लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। कुंभ में इससे पहले कभी 60 करोड़ लोग नहीं आए थे, इस बार क्यों आए? ये कोई सवाल नहीं होते। इन सब चीजों पे जवाब नहीं दिया जा सकता। जब सुविधाएं लोगों को बढ़ेंगी, लोगों के पास समय होगा, लोगों का धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, लोगों की आस्था बढ़ेगी, तो लोग आएंगे ही। तमाम लोग ऐसे हैं, मैं जिनको जानता हूं, जो प्रयाग में रहे और कुंभ नहीं नहाए, तो उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से किया जा रहा है। मुझे लगता है कि उनको पहले संरक्षित कर लेना चाहिए था। जो हमारे दर्शक अभी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप पहले तस्वीरें खींचते और दिखाते। और बिल्कुल निश्चित रूप से सारे मंदिर जो हिंदुस्तान में बने हैं उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या ट्रस्ट की अनुमति ली गई? तमाम ऐसी चीजें, क्योंकि काशी संस्कृति की पहचान है, हम भी स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है सभी लोग स्वीकार करते होंगे। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि विवाद खड़ा हो और आप सांसदों के खिलाफ मुकदमा कर दे। उन्होंने रीट्वीट कर दिया, अरे ट्वीट कर दिया, इससे कोई भला थोड़ा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि और भी चीजें जिनको गहनता से जांच करने के बाद इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। और क्या वहाँ अहिल्याबाई के जो परिवार के लोगों ने पत्र लिखा, उस पर सरकार ने जवाब दे दिया, उस पर भी जवाब आना चाहिए। तमाम लोग जो स्थानीय नाराज हैं, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी। विवाद धार्मिक हो सकता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में बेमर्सता फैले, लोगों में गलत संदेश जाए। हम भी जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वहाँ सौंदर्यीकरण कराना है, चाहे सीएसआर से हो चाहे सरकार के पैसे से हो, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई जवाबदेही होती है। तो होना चाहिए विकास, लेकिन इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन नीरज जी, कल मुख्यमंत्री वाराणसी, इन्हीं आरोपों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचते हैं वाराणसी। वो साफ तौर पर वहां आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते नजर आए हैं कि पहले की फोटो, तमाम फोटो हम सामने लाएंगे, जिसमें पहले की क्या स्थितियां थी, अब की क्या स्थितियां हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिक्रिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे के बाद तमाम लगभग 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज बताई जा रही है, जिसमें पूर्णिया से सांसद पप्पू सिंह हैं, आप सांसद संजय सिंह हैं। तो ये जो एफआईआर के बाद अब ये जो है, ये चर्चाएं इस पर और ज्यादा, राजनीति इस पर और शुरू हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी,
सीएम आपका, पीएम आपका, सेना आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका। अभी हम और आप डिबेट कर रहे हैं, हमारे और आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि देश के बड़े सबसे बड़ी महापंचायत के सांसद हैं, वो राज्यसभा हो चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, क्या आपने जांच की? बिना जांच करे आप मुकदमा लिख देंगे, ये तो तानाशाही जैसी वाली बात हो गई। पहले उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। क्या ट्वीट करने पर ट्वीट किया है कि उन्होंने किसने बनाया, किसने डाला? और जो तस्वीरें हम आपके साथ देख पा रहे हैं, तो उसमें तो तमाम वहाँ स्थानीय लोग की तस्वीरें आ रही हैं। उसमें तो कहीं हमें आप सांसद नहीं दिख रहे, ना बापू यादव दिख रहे जी। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और विकास के नाम पे राजनीतिक लाभ की बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी मनोज जी। ठीक है, अब आप